नो न्यूज ऑनली व्यूज पर। दोस्तों, हम अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं। कभी राजनीति पे, कभी साहित्य पे, कभी कला पे, कभी स्वास्थ्य पे। और स्वास्थ्य में एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। वो है, इसके बारे में हम आपको बहुत अच्छी चीज़ बताएं कि बहुत छोटे थे जब हम, बचपन की बताएं कि यहाँ बस स्टैंड पे एक मंजन बेचने वाला आता था और वो कहता था, टूट गए अनमोल मोती तो फिर कहाँ से पाओगे। तो दांतों की बात कर रहा हूं मैं। और आज हमारे साथ हैं शहर के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी। हम उनका नो न्यूज ऑनली व्यूज पर स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, धन्यवाद। दांत का रोग ऐसा है, जब से मनुष्य आया है तो दांत संबंधी बीमारी भी रही होगी। तो प्राचीन काल में जो दांत के रोगों से संबंधित वैद्य लोग उपचार करते थे और आज तक जो दांतों की चिकित्सा में परिवर्तन आए हैं, वो क्या क्या आज? देखिए, दांतों की बात करी तो जो मुंह है, अब अगर किसी महल का देखें तो मेन गेट जो मुख्य द्वार होता है वो अगर सुनता अच्छा है तो महल भी अच्छा रहेगा। तो जो मुंह है अपना और दांत है, ये अपने एक शरीर में एक राजा महाराजा को जो महल होता है उसका मुख्य द्वार है। इसको अच्छा रखना, स्माइल देना, आपकी उससे इम्प्रेशन एक अलग पड़ता है और आप अच्छे दिखते हो। अब आपने पूछा रोगों के बारे में, तो रोगों के बारे में तो ये है कि दांत में जो मुख्यतः बीमारियां हैं दांत नहीं, में। प्राचीन काल में भी पहले वैद्य लोग जो दांतों हाँ, का चिकित्सा हाँ, करते। वो जैसे कि उस समय जो प्राचीन काल में आप बोलो तो दतून करते थे। कोई एक ऐसी जड़ी आती है, मेरे को तो मालूम नहीं है, कि उसको टच करते थे और दांत निकाल देते थे वैद्य लोग। इस टाइप की चीजें होती थी। उसका बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है मेरे को। अब जो चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में जिस तरीके से चेंजेज आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? अब तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन। अब तो जो दांतों का, पहले तो जैसे दांतों में तकलीफ होती थी तो सीधे दांत निकाल दिए जाते थे। आजकल इतनी टेक्निक्स हैं कि अगर चाहें तो हम लोग उस दांत को बिल्कुल बचा सकते हैं। बचाने के लिए रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं। अगर गम्स में कोई इन्फेक्शन है तो लेज़र से हम लोग उसको ठीक करके ठीक कर देते हैं। और बाकी अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तो निकालते भी हैं, परंतु कोशिश ये रहती है कि कभी निकालें नहीं, दांत को सुरक्षित करें। अच्छा, कैपिंग जो होती है दांतों की, जिस तरीके से दांतों को सजा दिया जाता है एक तरह से, जैसा आपने बोला कि मुख्य द्वार, कई लोगों के दांतों में थोड़ी थोड़ी सी किरिच निकल जाती है, तो कैपिंग होती हाँ, आजकल जो है कैप भी लगती है। आपने आप तो अपनी कैप, हम जो डेंटिस्ट्री की भाषा में बात करें तो जैसे सामने के दांत हैं तो हम लोग आजकल विनियरिंग करते हैं, यानी जितना 2 पेपर की थिकनेस रहती है इतनी इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं और बढ़िया वाइट कलर का शेड लेते हैं, तो उससे स्माइल पेशेंट की बहुत बढ़िया हो जाती है और कोई टूटे फूटे दांत नजर नहीं आते हैं। है। यानी आप अपने दांतों को लेके, सर्जरी भी है, चिकित्सा में बहुत कुछ हो चुका है, मुस्कुराहट आपकी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब महत्वपूर्ण मुद्दा है, छोटे छोटे बच्चों को जो दांत से के संबंधित बीमारियां होती हैं, वो आखिर क्यों? नहीं, दांत बच्चों में पहले सबसे पहला जो सवाल है कि 12-13 साल के बच्चे जिनके दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं, बाहर होते हैं, तो ब्रेसिस के द्वारा और अलाइनर्स के द्वारा उन अलाइनमेंट्स को हम लोग ठीक करते हैं और उससे बच्चों की स्माइल बहुत अच्छी हो जाती है। बच्चों में अगर देखा जाए तो जंक फूड आजकल जो खा रहे हैं बच्चे, इसमें कैविटीज़ बच्चों को, यानी कीड़े लगने की बीमारी, चाहे वो दूध के दांत हों चाहे पक्के दांत हों, दोनों दांतों में फ़र्क पड़ता है। यानी जंक फूड से दांतों पर असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि जंक फूड क्या है, चिपकता ज़्यादा है सी चीज़ सरफेस पे। तो दांत जैसे बच्चे खाते हैं तो वो चिपका रहता है। अब वो 10 बार तो ब्रश करते नहीं है बच्चे, कुल्ला भी करते हैं तो भी नहीं निकलता है। ब्रश बच्चे, कई बच्चे 2 बार ब्रश करते हैं, कई बच्चे 1 बार ब्रश करते हैं। इस कारण से बच्चों में कैविटीज़ की प्रॉब्लम ड्यू टू जंक फूड के कारण ज़्यादा हो रही है। आप तो निःशुल्क शिविर भी लगाते हैं, जिस तरीके से हमने कई बार देखा भी है। बुजुर्ग लोगों के लिए क्या स्थितियां सामने आती हैं दांतों से संबंधित? कई लोगों को, जैसे कि तंबाकू वगैरह खाते हैं, उनके मुख में, दांत में क्या परेशानी है? देखिए, कुछ बुजुर्गों के दांत तो मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छे होते हैं। मैंने तो 90 साल के पेशेंट्स के दांत देखे हैं जो उम्र के हिसाब से घिस गए हैं, परंतु एक एक दांत सुरक्षित है और उसमें कोई भी इलाज की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको तो 90 साल का पेशेंट, मैंने 32 के 32 दांत उनके मुंह में देखे हैं। सिर्फ बस एक था कि वो इतने सालों में वो दांत यूज करते करते उसका जो एब्रेजन एट्रीजन हो गया था, बाकी उनके दांत बिल्कुल सुरक्षित थे।
अब आपने तम्बाकू की बात करी, अब तम्बाकू के कारण से जो मेनली जो दांतों में बीमारी तो कुछ नहीं होती, परंतु मसूड़े जो हैं ये गल जाते हैं, और पायरिया रोग जो है इसी सब चीजों के कारण से होता है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि दांत अपने सुरक्षित रखें, कैसे रखें, किस तरीके से अपने दांतों की सेहत बनाए रखें? देखिए, दांतों की सेहत बनाने के लिए सबसे जो बड़ा जो मुख्य उद्देश्य है, पॉइंट है कि 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात को सोने के पहले खासकर। उसके बाद दिन में जब भी अपन 10 बार कोई चीज खाते हैं पीते हैं, तो सादे पानी से कुल्ला बहुत अच्छे से कर लें। इससे करने से क्या होगा, जो अगर बहुत छोटा बच्चा है जो कि रात को बोतल से या ग्लास से दूध पीता है, तो उसके बाद उन माओ को हम सलाह देते हैं कि सादा पानी पिला दें, जिससे कि वो जो दूध की लेयर है वो भी धुल जाए। और मुंह के अंदर जब भी कुछ खाए पिए 5 मिनट के बाद, इवन की चाय भी पी है तो 5 मिनट के बाद अच्छे से कुल्ला कर लें, तो फिर दांत लंबे समय तक आपका साथ दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि आपके दांतों की सेहत कैसे ठीक रहे। डॉक्टर अश्विनी त्रिवेदी जी से हमने बात की, और आपको ये बता दें कि डॉक्टर अश्विनी त्रिवेदी जी जो हैं, बहुत ऐसे चिकित्सक हैं जो कि लगातार न सिर्फ निःशुल्क शिविर भी लगाते हैं, बल्कि दांतों से संबंधित हर बीमारी का बेहतरीन ढंग से ट्रीटमेंट भी करते हैं। डॉक्टर साहब, नो न्यूज ऑनली व्यूज के लिए चर्चा धन्यवाद। आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।